सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने एक केस स्टडी रखी जा रही है। इन महाशय जी की प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इनकी जो वर्डिंग थी, वर्डिंग आप चाहे तो नोट करके उससे सिम्टम्स मैच करके डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका जो मैटर था, उनका जो कहना था वो ये था कि जीवन बिल्कुल बंद कमरे जैसा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है लाइफ में। किसी के लिए कितना भी कर लो पर वो हमारे काम नहीं आता है और हम बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। लोगों से हमें नफ़रत होने लगी है, कितनी मेहनत करते रहते हैं पर कुछ भी नहीं बचता है और ना ही बच्चे हमारे सुनते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, पैसे बचाने की कोशिश करी, पैसे भी नहीं बच रहे और बच्चे भी हमारे नहीं सुनते। तो जीवन ऐसा लगता है कि हमने ये सब क्यों किया, सब जीवन में सब कुछ बेकार लगता है। ये उनकी क्वेरीज थी कि आप बताइए हम क्या करें। अब हमने तो जैसे आपको पता है कि महावास्तु का काम केवल सीधा यही है कि प्रॉब्लम्स पकड़नी और उसके बाद सीधा प्रॉब्लम्स को मैच करना। अब उनका नक्शा लिया गया। नक्शा जैसे आपको दिख रहा है, ईस्ट फेसिंग हाउस है उनका, और आपके सामने जो नक्शा है इसको आप गौर से देखिए, ईस्ट फेसिंग हाउस है। उन्होंने पहली जो प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा जीवन बिल्कुल बंद कमरे जैसा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जीवन बिल्कुल बेकार लगता है, यानी कि जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, कुछ भी खुशियाँ नहीं हैं, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और उनके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये टॉयलेट आ रही है जो आपको दिख रहा है इस मैप में। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनकी टॉयलेट है, उसके कारण उनके जीवन में कुछ भी खुशियाँ उनकी लाइफ में नहीं हैं। तो पहला काम क्या था हमें, क्योंकि हमें केवल सिम्टम्स पे काम करना है देखिए, और हमें कुछ एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के कारण क्या होता है कि कितना भी आप जो है जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें लेकिन खुशियाँ जीवन में नहीं रहती। इसको ब्लॉक किया गया। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे जो है इसके देवता, इसके बैलेंसर, जो एडवांस महावास्तु की टेक्निक होती है उसके अकॉर्डिंग इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को ब्लॉक किया गया, बैलेंस किया गया। ठीक है, अगली उनकी क्वेरीज क्या थी, किसी के लिए कितना भी हम कर लें पर वो बंदा हमारे काम नहीं आता, हमें लोगों से नफ़रत हो गई है। देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में किचन है इनकी। ठीक है, किचन का गैस स्टोव जो है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है कि आप कितनी भी सपोर्ट कर दें लोगों को, लेकिन लोगों की सपोर्ट आपके प्रति अपोजिट रहती है, लोग जलते हैं। ठीक है, आपकी सपोर्ट भी जलती है। तो उसके लिए हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पे जो है येलो कलर का स्टोन, येलो कलर का पत्थर गैस के नीचे रखिए और ऑरा स्कैनर के थ्रू फाइंड आउट करके यहाँ पे कुछ बैलेंसर, कुछ देवता लगवाए गए, जिससे कि क्या है कि ये सपोर्ट जो है वापस इनके पास लौट के आने लगे। तो ये सेकंड प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद थर्ड उनकी प्रॉब्लम क्या थी, कितनी भी मेहनत कर लें हम लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बच पाता और बच्चे भी हमारी नहीं सुनते हैं। जिन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो भी हमारे नहीं सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं WSW वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रही है। ये टॉयलेट क्या काम करती है, आपका पैसा नहीं बचने देती है, आपके बच्चों की एजुकेशन ख़त्म करती है और बच्चों को भी एक तरीके से उनकी लाइफ को डैमेज करती है। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चे सुनते ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते भी सेव नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। रिश्ते जो है एक, क्योंकि राहु की दिशा है ना, तो राहु क्या, रिश्तों को भी एक तरीके से खा जाता है राहु। तो वो चीज़ भी सेव नहीं है, रिश्ते भी सेव नहीं है, पैसा भी सेव नहीं है, तो इंसान क्या करेगा फिर। ठीक है, तो फिर उसमें इसकी भी रेमेडीज़ करी गई। यहाँ भी हमने इसको बैलेंसर लगाए, यहाँ पे देवता लगाए और स्कैनर की फाइंड आउट करके, क्योंकि विदाउट और स्कैनर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हमें एनर्जीज़ देखनी पड़ती है, फिर यहाँ पे कितने देवता लगाने हैं, कितने बैलेंसर लगाने हैं, और स्ट्रिप कौन सी ब्लॉक कर किस स्ट्रिप से ब्लॉक करना है, ये सब हम उसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इसके एनर्जीज़ चेक करते हैं कि कितनी एनर्जीज़ बढ़ी, ये सब कार्यवाही करी जाती है। एडवांस टेक्निक का काम है ये। अब आप ये देखिए, उनकी 3 क्वेरीज थी और 3 क्वेरीज के अकॉर्डिंग ही हमने इस घर को बैलेंस किया। देखा जाए तो उनका साउथ ईस्ट में मेन गेट आ रहा था। ठीक है, लेकिन उनका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, उनको कैश प्रॉब्लम कोई नहीं थी, उनका जो बड़ा बेटा था उसको भी कोई इशू नहीं था, कोई एक्सीडेंट केस भी नहीं था घर में। तो फिर हमने साउथ ईस्ट की एंट्री को ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, जबकि अमूमन क्या होता कि अगर हम क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाते, सीधा नक्शे को देखते, तो हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट की एंट्री इसे ब्लॉक करिए। लेकिन हमने ब्लॉक नहीं करा क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हो सकता है कि उनका जो है उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट की एंट्री उन्हें फ़ायदा दे रही हो।
तो इसलिए माँ वास्तु के जो लोग माँ वास्तु के बेस पे काम करते हैं उनको खास ध्यान रखना है कि जब आपके पास प्रॉब्लम है तभी उसका सॉल्यूशन दीजिए। अदरवाइज़ पूरे घर को जो है रेमेडीज़ के लिए यूज़ मत करिए कि हाँ यहाँ पे ये करिए, यहाँ पे ये करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है केवल उसी पे काम करिए। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी जो मैंने क्वेरीज़ दी है, ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं, लेकिन ये छोटी सी क्वेरीज़ से आपको समझ आएगा कि हमें अपने घर को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो यदि आपको अपने घर का या अपनी दुकान का या अपने शोरूम का या अपनी फैक्ट्री का किसी का भी जो है बैलेंस करवाना है, आपकी प्रॉब्लम से, वास्तु प्रॉब्लम से उसको सॉर्ट आउट कराना है बिना तोड़ फोड़ के, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप इस पर हमसे बात कर सकते हैं। और यदि ये वास्तु के हिसाब से अपना नक्शा बनवाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो वो भी आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी 20 तारीख से जो है एडवांस महावास्तु कोर्स स्टार्ट है, जिसमें कि ऑरा स्कैनर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु विद हिट थ्योरी, ये सब कोर्स इंक्लूड है। और यदि आप इसे नहीं कर सकते तो 21 तारीख से 2 दिन का किचन का कोर्स है, जिसमें कि फुल रेमेडीज़ बताई जाएंगी। किसी भी दिशा में किचन आपकी कहाँ पर है और उसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए, माँ वास्तु की एडवांस टेक्निक की बेस पे